का एग्जाम है, तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न था, इनमें से किस शब्द में ईन प्रत्यय नहीं जुड़ा है? तो किसमें ईन प्रत्यय नहीं जुड़ा है? गमगीन, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। और अगला प्रश्न है, किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं है? तो अतल में लय प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो स्नानागार शब्द में नहीं हुआ है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द नहीं है, तो आदर शब्द तत्सम नहीं है बल्कि तद्भव है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो दिया गया प्रश्न का सही जवाब होगा धैर्य, परख और प्रगट, तीनों शब्द तत्सम दिए गए हैं जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो बेलदार शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित है? तो आंवला, अमावस और कबूतर, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, जिसमें तत्सम और तद्भव दोनों प्रकार के शब्द समाहित हैं। निम्नलिखित में देशज शब्द है? टेटवा, टेटवा क्या है? देशज शब्द है। किस वाक्य में विदेशी मूल के शब्द नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि वह सदैव सच बोलता है, इसमें विदेशी मूल के शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में कोई भी विदेशी शब्द विदेशी मूल का नहीं है? तो सही जवाब होगा 3, ऑप्शन नंबर 3 देहात, आसान, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तो गात, गाहक व गणपति, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ममता, विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो खटाई, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? तो हमें कपटी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, यह गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? तो ऑप्शन नंबर बी 4 हमारा करेक्ट होगा, वह पतंग उड़ा रहा है, सकर्मक रूप में प्रयुक्त क्रिया है। किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा शब्द क्रिया शब्दों से बने हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, भूल और हंसी। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण रहित वाक्य है, तो वह अपनी कक्षा का सबसे होशियार विद्यार्थी है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग हुआ है? तो अपराधी ने पुलिस के सामने झूठ बोला, यह प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। विस्मयादि बोधक शब्दों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा, ये प्राय वाक्य के आरंभ में आते हैं। किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? तो मुझे 1 गिलास दूध चाहिए, इसमें निपात का प्रयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। किस वाक्य में क्रिया आकर्मक के रूप में प्रयुक्त हुई है? तो वह बिना बात ही हंस रही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। किस विकल्प में सभी विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों से रचित है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट है, पीड़ित और दयनीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नदी का पर्यायवाची नहीं है? तो सरसी पर्यायवाची नहीं है नदी का, बाकी सभी दिए गए हैं। किस विकल्प में सभी शब्द पेड़ के पर्यायवाची विटप व द्रुम है? ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो रात और यामिनी, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो मुझे आने तो दो, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। संग्रह, परिग्रह में विलोम शब्द युग्म नहीं है, बाकी सभी विलोम शब्द युग्म हैं। अगले में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विलोम युग्म है सुकर और दुष्कर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 शोथ, शोध। अगला प्रश्न है, किन समश्रुत शब्दों का अर्थ भेद सही नहीं है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चीर, चीर। अगला प्रश्न है, परिच्छेद, परिच्छेद शब्दों का सही अर्थभेद है? तो यह प्रश्न हम थोड़ा डाउट में रखते हैं, इस प्रश्न का सही जवाब अभी हम नहीं बताते, क्योंकि हमें इसका सही जवाब नहीं मिला है और हम नहीं चाहते कि आपको हम गलत जवाब दें। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के शब्द परस्पर विलोम नहीं है? तो श्लाघनीय और प्रशंसनीय। अगला प्रश्न, कौन सा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो संक्रामक रोग, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। कही हुई बात को फिर कहना क्या कहलाता है? पिष्ट पेषण। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में संप्रदान कारक के प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है? राम के हित लक्ष्मण वन गए थे, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, जिसका आचरण अच्छा हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, ऑप्शन नंबर 4 सदाचारी। अगला प्रश्न है,
इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? तो इमली, चांदी और लौकी सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में कोई भी शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? नींबू, दही और केला। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है? तो आकाश ऐसा शब्द है जो सदैव एकवचन में प्रयुक्त होता है। किस वाक्य में मध्यम पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है? हम अपने आप को भूल गए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। हिमालय से अनेक नदियां निकलती है, तो उसमें सही परसर्ग किसका उपयोग हुआ है? अपादान कारक का। किस विकल्प में संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों की अर्थ सर्वदा सुमेलित हैं? तो सर्वथा और सर्वदा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। निश्चार्थ वृत्ति का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? तो बच्चे ने पुस्तक पढ़ ली है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। आवर्ती मूलक पक्ष से संबंधित वाक्य है वह स्कूल जाता है। कृतवाच्य से संबंधित वाक्य है, पितृवाच्य से संबंधित वाक्य है लड़का पढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। संस्कृत भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ सुमेलित नहीं है, तो जठर और जरट। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कौन सा कथन सही नहीं है? कर्मवाच्य और अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। कौन सा कथन गलत है? तो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शब्द युग्म सभी शब्द शुद्ध हैं? तो सही शब्द हैं तंदुरुस्त, मद्देनजर और चरागाह। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। किस वाक्य में भाववाच्य नहीं है? तो वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है? तो दृष्टा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है दंपत्ति। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। इनमें विलोम शब्द युग्म नहीं है। हार, परिहास। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सभी शुभ शब्द अशुद्ध है? तो यह प्रश्न सही नहीं है। यह प्रश्न इस प्रकार से होना चाहिए था सभी शब्द शुद्ध हैं। तो अगला प्रश्न है 55 और 56 में हमें थोड़ा डाउट है। अगला प्रश्न है संयुक्त वाक्य का उदाहरण है मैं आगे बढ़ गया और वह पीछे रह गया। 3 ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने लड़के को पुस्तक पढ़ाई उक्त वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का भेद है द्विकर्मक। उनमें संयुक्त वाक्य कौन सा है? वह आगे बढ़ गया लेकिन परिवार पीछे रह गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। सरल या साधारण वाक्य है कौन सा है? दिन का थका हुआ आदमी रात को खूब सोता है। व्याकरण की दृष्टि से कथन गलत कौन सा है? सर्वनाम और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह बुरे आदमी नहीं है। अगला प्रश्न है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्म का होना आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य शुद्ध है? मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए। तो यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। अगला प्रश्न कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? बेफालतू बात मत करो। अगला प्रश्न निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है हमारे देश में अनेक रमणीक स्थल हैं। आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ है आरंभ और अभ्यस्त। किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो वह पुत्रवत प्रजा का पालन करता था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। गलत कथन बताना है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम समय तक ठहरने को अर्धविराम कहा जाता है। यह हमारा गलत कथन है। अगला प्रश्न है मां ने बच्चों के झगड़े को डैश पड़ोसियों में सिर फुटोवल करवा दी। तो सही जवाब होगा उपयुक्त मुहावरा तिल का ताड़ बनाकर। अगला प्रश्न है सिर मुंडाते ही ओले पड़ना का अर्थ है। तो इसका अर्थ है कार्यारंभ होते ही विघ्न पड़ना। गागर में सागर भरने का भावार्थ है बहुत कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात कह देना। अगला प्रश्न है कमजोर द्वारा शक्ति प्रदर्शन करना या नष्ट होने के करीब पहुंचना से क्या तात्पर्य है? तो अज्जल गगरी छलकत जाए। अत्यधिक परिश्रम से आरंभ किए व्यापार में बहुत कम लाभ होने पर हताश उद्यमी ने कहा खोदा पहाड़ निकली चूहियां। अगला प्रश्न है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो सही जवाब होगा इसका अर्थ है कुसंग से बुरे का अधिक पूरा हो जाना। अगला प्रश्न है किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? तो घड़ों पानी पड़ने का अर्थ बहुत वर्षा होना नहीं है। आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना। ऑप्शन नंबर 3 अपने पैरों पर खड़े होना, आत्मनिर्भर होना। ऑप्शन नंबर 2 और किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है? तो एपीजमेंट का अर्थ तुष्टिकरण नहीं है। तुष्टिकरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं, महाधिवक्ता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होगा। लोकोक्ति का भावार्थ
असंगत है कौन सी का दिया गया है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी का निशंक होना, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है ज्यूरिसडिक्शन के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा अक्षेत्राधिकार, ऑप्शन नंबर 4। अप्रोच शब्द का असंगत परिभाषिक शब्द है सिफारिश। अथॉरिटी शब्द का सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है तो प्राधिकार। अगला प्रश्न है किस विकल्प में सुसंगत परिभाषिक शब्द नहीं है, ट्रांसपोर्ट आयात निर्यात। अगला प्रश्न है किस विकल्प में गलत परिभाषिक शब्द है, अप्रेंटिस को प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है ग्रोस मिसकंडक्ट के लिए समकक्ष हिंदी परिभाषिक शब्द होगा सकल दुर्व्यवहार। अब संधि से प्रश्न पूछे गए हैं संधि समास से। किस शब्द की संधि सही नहीं है, तदुपरांत। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट होगा, तदुपरांत सही नहीं है। कौन सा शब्द संधि रहित है, फलस्वरूप। किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, अद्योपरांत का सही संधि विच्छेद नहीं है। कौन से शब्द संधि शब्द नहीं है, तो रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, यह गलत दिया गया। इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत है, तो सतमार्ग। अगला प्रश्न है किस शब्द की संधि सही है, तो शीत ऋतु की संधि सही है, शीत ऋतु। अगला प्रश्न है किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, आप बीती में। किस विकल्प में तत्पुरुष समास नहीं है, तुलसी कृत में। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, परमपिता। कौन सा उपसर्ग रहित है, आनंद। और लास्ट 2 प्रश्न बचे हैं किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों प्रयुक्त हुए, अलंकारिक। और द्वंद्व समास का उदाहरण है ऑप्शन नंबर 2 शीतोष्ण। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाले प्रश्नों के आंसर की जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।